हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप लोग सेल्फ लव में होंगे। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तब तक बोलती रहूँगी जब तक आप लोग सेल्फ लव में नहीं आएंगे। सेल्फ लव क्या होता है? कल भी किसी ने क्वेश्चन किया था। सेल्फ लव होता है जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम खुद को समय देते हैं, हम खुद की चाहे स्किन पे, चाहे हर एक चीज़ पे, चाहे मेडिटेशन कर, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि खुद का ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, हम सबसे पहले अपने आप को तवज्जो देते हैं, हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, इसे सेल्फ लव कहा जाता है। ठीक है जी, जब हम अपनी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, ये नहीं कि कोई भी हमें इंसल्ट करके चला जाए, प्रॉब्लम क्रिएट करके चला जाए और हम उसके लिए रो रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो उसको जो प्यार होता है ना, जब हम अपनी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उसको सेल्फ लव कहा जाता है। ठीक है, खुद की आत्मा को सुकून पहुंचाना, खुद के लिए खुश होना, खुद के लिए कुछ करना, इसको सेल्फ लव कहते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज है ट्यूसडे और आज की रीडिंग होती है थर्ड पार्टी के ऊपर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जब मैं प्रेयर करूँगी तब आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा। ठीक है, जिन्हें भी आप लोग मानते हैं। थैंक यू सो मच। थर्ड पार्टी की पहले करंट सिचुएशन देखेंगे, फिर आपके पर्सन के, और थर्ड पार्टी की सिचुएशन देखेंगे, फिर आपके लिए करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन की, देन उसके आगे फिर आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके पर्सन का, उसके बाद आपके लिए गॉड गाइडेंस लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। सकल ब्रह्मांड के सकल भूत प्रेत पिशाच थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है? वन मोर शफल एंड देन स्टार्ट इन। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है? मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है? इसे आना ही था, वो आ गया। द चैरियट, फूल का कार्ड पहले भी आ रहा था ना, इसके लिए बोली मैं। ओके, फर्स्ट है लवर्स, देन है द फूल, ओके, उसके बाद है मैजिशियन, टेम्परेंस, चैरियट। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो करंट सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी एक लव लाइफ जी रही है इस टाइम पे। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, या तो फिर उसकी लाइफ में अभी कोई न्यू एंट्री हुई है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है एक लव लाइफ जीती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा सा और क्लेरिफाई भी करेंगे, ठीक है, कौन है क्या है। ओके, एंड उसके बाद है द फूल की एनर्जी। फूल की एनर्जी जो शो करती है वो शो करती है किसी के ऊपर बेपरवाह होके, लापरवाह होके कोई स्टेप उठाना, लापरवाही दिखाना किसी चीज़ के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जीवन की शुरुआत करनी है, या किसी के ऊपर मतलब इतना अंधा विश्वास कर लेना कि जैसे यहाँ पे लगता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत बेनिफिट है, बहुत चीज़ें मेरे लिए सुटेबल होंगी। ठीक है, एक लापरवाही दिख रही है किसी रिश्ते के लिए। होप, उम्मीद करती हूँ कि ये आपके पर्सन के लिए हो, कि लापरवाही दिखाई जा रही हो आपके पर्सन की तरफ और कहीं और किसी और तरफ बढ़ा जा रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पे। मैजिशियन जो है वो शो करता है अपनी लाइफ के लिए एक ड्रीम्स, एक मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपनी लाइफ में एक मैजिक चाहना। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना जिससे इनकी लाइफ में मैजिक हो जाए। यानी कि थर्ड पार्टी इस टाइम पे एक प्रैक्टिकल लाइफ से निकल के एक ख्वाबों की दुनिया में है।
ऐसा भी नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी तो मैं कुछ बुरा ही बोलूँगी, ये सिद्ध भी कर सकती है, क्योंकि जो चीज़ ख्वाबों की दुनिया में जब हम उसको बहुत पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें वर्क करती हैं। ओके, बट यहाँ पे बहुत हद तक मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी किसी के लिए एक एक प्यार वाली फीलिंग, एक एक रिफ्रेश चीज़ है। मतलब एक जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन लॉज हैं या कोई और है, तो यहाँ पे थर्ड उनको कोई और मोटिव मिल गया है। क्योंकि यहाँ पे तो लवर्स की एनर्जी है, लेकिन प्यार जो है सिर्फ एक इंसान से नहीं होता, पैसों से भी होता है और किस चीज़ से भी हो सकता है। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है। टेम्परेंस का कार्ड है, अपनी लाइफ में एनी हाउ थर्ड पार्टी एक बैलेंस क्रिएट करना चाहती है। द चैरियट एक बड़ा एक्शन लेना चाहती है, ठीक है। लेफ्ट राइट करके बंद करके यहाँ वहाँ का सोचना कि इसको कैसा फील होगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, समाज का सब सोचना बंद करके अपने लिए एक एक्शन लेना चाहती है। स्पेशली यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बट सेल्फिश एनर्जी है। पॉजिटिव है लेकिन खुद के लिए, सिर्फ यहाँ पे खुद के लिए सोचा जा रहा है, ठीक है। कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी अभी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उनकी करंट सिचुएशन को क्लेरिफाई कीजिएगा। रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है, अभी बोलूँगी मैं क्योंकि आप लोग इंट्रो नहीं देखते हो। रीडिंग टाइमलेस है, सबके लिए है, हर एक रिलीजन के लिए, हर एक जेंडर के लिए। आपका कोई भी जेंडर है, आपका कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म, मज़हब, कुछ भी है, कोई भी साइन है आपका, कोई भी राशि है, ठीक है, सबके लिए रीडिंग है। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, स्किप किए बिना देखिएगा, क्योंकि कोई भी मैसेज देती हूँ आप मुझसे सेम क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछते हैं फिर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द लवर्स। क्योंकि कल भी मुझे किसी ने पूछा था, परसों भी सेम क्वेश्चन पूछा, जबकि मैंने आपको कल भी क्लेरिफाई किया था कि थर्ड पार्टी कब जाएगी मैम, ये बता दीजिए। मेरे पर्सन का नाम ये है और मेरा नाम ये है। डियर, इट्स नॉट पॉसिबल, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं बता सकती मैं, कैसे बताऊँगी। आपकी पर्सन रीडिंग करने के लिए सामने वाले की फ़ोटो चाहिए, आपकी फ़ोटो चाहिए, नाम चाहिए, ठीक है, तभी मतलब एक 100% श्योर रीडिंग आएगी ना निकल के। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द लवर्स। ओके, द लवर्स, थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना, यहाँ थर्ड पार्टी के पास दो ऑप्शंस आ चुके हैं। लापरवाही का कार्ड यहाँ भी आ गया, द फूल, द एम्परर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस। देखिए, पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई लीगल सिचुएशन चल रही हो, इसके ऊपर किसी चीज़ का दबाव हो, कोई प्रेशर हो, लेकिन लापरवाही करती हुई, अपनी तकलीफ में भी रही है थर्ड पार्टी, लेकिन लापरवाही करती हुई, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है, यानी कि जहाँ पे इसके पास दो ऑप्शंस हैं थर्ड पार्टी के पास, ठीक है। ये दोनों को ही बैलेंस करके चल रही है। आपके पर्सन के अलावा भी कोई और हो सकता है जिसे ये बैलेंस करके चल रही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक डर है। आपके पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं तो दूसरा पर्सन ईगोइस्टिक हो सकता है, तो एक का डर इसके अंदर है। लापरवाही दिखा रही है लेकिन डर भी है, लेकिन एक के साथ इसे बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट हो रही है इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, द फूल, थैंक यू सो मच, द फूल। ओके, इन्हें जो है ऊपर वाला यहाँ पे गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। ट्रिगर भी किया जा रहा है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। शायद हो सकता है कि अब जो इनकी लाइफ से जिसको रिलीज़ होना है, जो भी कार्मिक रिश्ता है जिसे भी रिलीज़ होना है, ऊपर वाला इनको ट्रिगर दे रहा है, उसके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसकी चीज़ें बिगड़ रही हैं, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, पास्ट लाइफ कर्मा है इनका, यहाँ पे कर्मा रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी की लाइफ से। अगर आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का कार्मिक रिश्ता है तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े चालू हो चुके हैं उनके, और यहाँ पे ऊपर वाला ने गाइडेंस भी दे रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द मैजिशियन की एनर्जी को।
द मैजिशियन, ओके, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ पे मैजिशियन के लिए जो कार्ड्स आए हैं, थर्ड पार्टी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, सब, क्योंकि हर किसी के थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी सेम नहीं होगी, तो सोच भी सेम नहीं होगी, ठीक है, थिंकिंग भी सेम नहीं होगी। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है मून की एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या कर रही है कि अपने आप को स्टक करती जा रही है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि वो जिस सिचुएशन में बंध गई है वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, जिन सिचुएशंस में, जिन प्रॉब्लम्स में बंधी हुई है वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती है, ठीक है। ये मून की एनर्जी वही बताती है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यही बताती है, ओके। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है परेशान है बिकॉज ऑफ उसकी खुद की सोच है, ओके, इसने खुद अट्रैक्ट की हैं चीज़ें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी ना किसी का यहाँ पे शक करना, बहुत ज़्यादा डाउट करना रिश्तों पे, या ब्लेम गेम खेलना, ये सब भी है, ओके। इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है थर्ड पार्टी। यहाँ पे जो है इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टक हो चुकी हैं, ठीक है। एक एक इन एनर्जी से बाहर निकलना भी चाहती है, लेकिन इसने खुद ब खुद इन चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में क्रिएट किया है। कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो एक मतलब एक बॉन्ड चाहती है, एक अच्छा बॉन्ड चाहती है, एक अच्छी कमिटमेंट चाहती है, ठीक है। एंड इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पर्सन से ही चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, ओके। वो थोड़ा सा जब हम करंट सिचुएशन देखेंगे ना इन दोनों की, तब क्लेरिफाई होगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा टेम्परेंस को, थैंक यू। टेम्परेंस को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। ओके ओके, यहाँ पे आ गया, सॉरी। यहाँ पे जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो भी कर्मा चल रहा है, ठीक है, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टीज भी हैं, इनकी लाइफ में इनको चीट भी, थर्ड पार्टी को भी चीट मतलब धोखा दिया गया है, चीट किया गया है। यहाँ पे पेन में है थर्ड पार्टी भी, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी लड़ाई झगड़े चले, जो भी इनका कार्मिक रिश्ता है, ठीक है, इन सब से निकल के ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहती है। अगर थर्ड पार्टी के भी मल्टीपल रिलेशनशिप हैं, तो मल्टीपल रिलेशनशिप को भी हैंडल करना इज़ नॉट ईजी ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है, जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं इन सब से बाहर निकलना चाहती है, ठीक है, और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहती है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा चैरियट। ये भी एक्शन का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। फाइनेंशियल सिचुएशंस थर्ड पार्टी की बहुत बिगड़ चुकी हैं ऐसा लगता है, या फिर रिश्तों में भी अगर मान लीजिए आप एक बैलेंस नहीं रहा है, उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए ये क्विक एक्शन चाहती है, चाहे उसमें इमोशनल होके नहीं चाहती, प्रैक्टिकली सोच रही थर्ड पार्टी इस टाइम पे, ओके। ये थी थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन, और आप चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, आप लोग भी प्रेयर कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कुछ गलत मैसेज मिले। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। आप लोगों को पता है कि मैं मंगलवार और शनिवार को, ट्यूसडे एंड सैटरडे को थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग लेके आती हूँ। ट्यूसडे को ऑलमोस्ट मैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन देखती हूँ, एंड सैटरडे को मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए, ओके। चलिए
जय हो। प्लीज़ एंजल्स प्लीज प्रॉपर गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है? थैंक यू सो मच। लव यू। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है? थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है? लास्ट शफल एंजल्स दे दीजिए जो कार्ड देने। जस्टिस। सो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में लीगली भी कोई सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, कोई लीगल सिचुएशन चल रही है, ये भी पॉसिबल है। या इनको धमकी मिल रही हो, ठीक है, या आपके पर्सन टॉर्चर कर रहे हैं, कोई भी इन दोनों में से लीगली टॉर्चर कर रहा है यहाँ पे, कि कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं। कर्मा। अगेन यहाँ पे अगर एक रिश्ता था, एक जो भी बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, यहाँ पे चीज़ें कोशिश एक इंसान ज़रूर, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए, क्योंकि सिंगल कार्ड आया है यहाँ पे इस चीज़ को लेके, ठीक है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में एक कमिटमेंट देने की, एक कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक करने की, सुधारने की एनर्जी है। सबके लिए नहीं है, बहुत रेयर 10 to 15% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। आप लोगों को मालूम होगा कि आपके पर्सन कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक एनर्जीज रुक गई हैं कुछ लोगों के लिए। क्या है कि कमिटमेंट देते देते, एक होता ना कि कमिटमेंट देने की, मतलब एक कमिटमेंट देने जा रहे थे और एनर्जीज स्टॉप, यहीं पे स्टॉप हो गई है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रही चीज़ें, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ सामने आ गई हो, ऐसा कोई फ्रॉड कर दिया हो, ऐसी कोई लीगल सिचुएशन सामने आ गई हो, ठीक है, जिसके कारण कि यहाँ पे एनर्जीज रुक गई है। यहाँ पे कर्मा मिल रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये लोग कोई ना कोई कर्मा झेल रहे हैं एक साथ। डेविल की एनर्जी है, बहुत ही नेगेटिविटी है इनके सराउंडिंग। जैसे मैंने कल आपके लिए बोला, तो सेम सिचुएशन यहाँ जब मैं आपके लिए बोल सकती हूँ, तो थर्ड पार्टी के लिए भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे एब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज, मारपीट, ये सब भी चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। एक बुरी आदतें, ठीक है, जिनका कुछ खुलासा, कुछ पता होना, सिचुएशन में बहुत नेगेटिविटी है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ लोग ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें रिवर्स भी जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी एनर्जी है। उसके बाद हमारे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी आपस में कोई ना कोई एक बंदा जो है वो बंधा हुआ है, यहाँ पे सिचुएशंस में स्टक है, रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा कि जाना कहाँ है, क्या करना है, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो रिश्तों में जब एक बोझ सा लगने लगता है ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़राब होने लगती है, क्योंकि शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, लेकिन जब एक दूसरे साथ रहते हैं, जानते हैं, तो चीज़ों का ज़्यादा पता चलता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जिनकी इन-लॉज, जो लोग इन-लॉज के लिए देख रहे हैं, किसी और के लिए देख रहे हैं, तो उनका भी सेम है कि रिश्ता स्टार्टिंग में सही चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है चीज़ें सामने आने लगी हैं, तो यहाँ पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे लीगल सिचुएशन बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रांग हो सकती है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, ओके। तो मैंने कहा ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, तो ये पॉसिबिलिटी है थर्ड पार्टी की कहीं ना कहीं एंट्री हुई है, जिसके कारण हो सकता है कि आपके पर्सन ने कोई लीगल एक्शन लिया हो इनके खिलाफ, या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई आया हो, तो थर्ड पार्टी ने उसके साथ मिलकर कोई फ्रॉड किया हो आपके पर्सन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके?
थैंक यू सो मच ऑल द डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? थैंक यू। वन मोर शफल एंड लास्ट शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? एंजल्स भी वेट करते हैं कि हाँ क्या पता कितने शफल लेगी। और हाँ आई है। बॉटम से है हाई प्रिस्टेस। तो भाई आपके लोग, आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि आपका डबल फेस है। आप दिखाते कुछ और हैं और हैं कुछ और। ठीक है, आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये एनर्जी है। ओके ठीक है जी, ये आपके लिए भी आया है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन है 4 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 4 ऑफ सॉर्ड्स। मैं तो कंफ्यूज हो गई 4 यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। ठीक है, निकलेंगे आपके पर्सन धीरे धीरे थर्ड पार्टी से ज़रूर बाहर निकलेंगे। अगर आप लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं हो तब निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, पता है मेरे बोलते ही। जय हो। ठीक है, तो आप लोग ऊपर वाला करें। अगर आप लोगों का किसी भी जर्नी पे हो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं आपको आवाज़ आएगी या नहीं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके पर्सन आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहते हैं रिश्तों में। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे करंट, मैंने आपको बहुत बार बताया है, सिचुएशन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड जो हम फीलिंग्स देखते हैं वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आपके पर्सन आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं रिश्तों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल तरीके से आपसे रिश्ता निभाना चाहते हैं। पर यहाँ पे कुछ लोगों की पर्सन की लाइफ में क्या है, यहाँ पे कुछ टेंशन्स हैं समाज को लेके, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपसे बड़ा बुरा व्यवहार किया तो इनको लगता है कि अगर मैं वापस आऊँगा तो लोग क्या बातें करेंगे, कि मैं वापस जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ईगो हो सकती है यहाँ पे कि वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मुझे परेशान है अकेले में, इन्हें कर्मा मिल रहा है, इन्हें सबक मिल चुका है, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी थक हार के बैठे हुए हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, डरे हुए हैं अंदर से। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, देखिए जब हम एक इंसान के तौर पे सोचते हैं ना, है हम लोग इंसान ही, लेकिन जब हम लोग एक इस बाहरी दुनिया के बारे में, ये माया जो जाल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सोचते हैं तो ये चीज़ें हमें बहुत मतलब ऐसे लगती है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा। लेकिन जब आप लोग थोड़े से भक्ति भाव में आते हो, जब आप ऊपर वाले को मानते हो, जब आप स्पिरिचुअल एनर्जीज में आ चुके हो, स्पिरिचुअल दुनिया में हो इस टाइम पे आप, ठीक है, ये टैरो, रेकी, ये सब चीज़ें स्पिरिचुअल हैं, जो क्रिस्टल्स, ये सब कुछ क्या है, यानी कि आप ऊपर वाले पे विश्वास करो कि नहीं पावर्स हैं। तो जब ये पावर्स हैं तब आपको उनके पावर्स सिर्फ अपनी मन मर्जी नहीं करनी, वो जो पावर्स आपको ऑर्डर देती हैं वो आपको सुनना भी तो है। सुनिए, अगर एक साउल ने अपना कर्मा भुगता है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है, एक कर्मा भुगत रही है, तो अगर आप जानते हो कि कर्मा है, ठीक है, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, वट जो भी किया, दुख होता है, ठीक है, लेकिन कर्मा है तो वो तो भुगतना पड़ेगा ना आपके पर्सन को भी। तो अगर वहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, अगर उनको पेन हो रहा है, सो वाई यू आर नॉट सेंडिंग हीलिंग। आप लोग क्यों नहीं हीलिंग करते हो उनके लिए, या आप लोग क्यों नहीं खुद के लिए हीलिंग करते हो? क्योंकि अगर आप लोग कोई किसी जर्नी पे हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ऑटोमेटिकली उनको हीलिंग होगी ना। ठीक है, मेरा समझाना फर्ज है, करना ना करना आप ही की मर्जी है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, यानी कि आपके पर्सन को लगता है कि बहुत मेहनत की है उन्होंने कुछ चीज़ों में। यहाँ पे मेरे को लगता है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन है यहाँ पे।
आपके साथ साथ ही कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए भी जो भी इन्होंने करा है, या इनको लगता है कि थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गए हैं और आपकी तरफ ध्यान ना देके इन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है चीज़ों को लेके, चाहे इनकी मदर है, चाहे भाभी है, चाहे फैमिली है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई अदर पर्सन है। पिक्चर पे नहीं जाना है, फादर भी हो सकते हैं। आपको छोड़ के इन्होंने मतलब एक होता ना कि एक होता है कि चलो एक जायज़ चीज़ करना, एक लेकिन होती एक ओवर किसी के लिए वो कर देना, सामने वाले की कदर ना करके। तो इनको यहाँ पे उस चीज़ की मतलब एक एनर्जी है, इनको दुख है उस चीज़ का, और इनको ऐसा भी लगता है कि शायद ये वापस जाएंगे तो अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए, धीरे 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 स्टैंड ज़रूर लेंगे। स्टार की एनर्जी है, ठीक है, बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि क्या आपके बारे में जैसे जैसा दिखता है वैसे ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से ये वापस आपके पास आए और आपकी तरफ से भी कोई ना कोई चीटिंग मिल जाए। ठीक है, ये आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स है। ओके, देखते हैं अब आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। द थिंकिंग मैन, बहुत 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 सोच रहे हैं यहाँ तो, या तो सोचने वाले हैं, ओवर थिंकिंग करेंगे। ठीक है, बहुत सोच विचार करेंगे आपके लिए, क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या करना चाहिए था। फर्स्ट है एंग्जाइटी, पेशेंस, ओके, कॉर्निकोपिया, मैन होल्डिंग अ कॉइन, सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल, एंड देन हमारे पास है जर्नी, एंड बॉटम से है हमारे पास थिंकिंग मैन। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है एंग्जाइटी का। आपके पर्सन इस वक्त भी बहुत परेशान है, मैंने आपको बोला ना कि बहुत परेशान है, करंट फीलिंग्स में परेशान है, करंट एनर्जीज में परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी से भी इन्हें कोई ना कोई धोखा ज़रूर मिला है, कोई फ्रॉड हुआ है इनके साथ। ठीक है, इस टाइम भी बहुत परेशान है, आगे भी थोड़े टाइम के लिए परेशान रहेंगे, क्योंकि तभी जब इंसान हर तरफ से हारता है ना, तभी हाथ पैर मारता है। किसने इनके साथ अच्छा वक्त गुजारा, किसने बुरा किया है, उस वक्त इंसान को सब कुछ याद आता है कि कौन अच्छा था कौन बुरा था। ठीक है, उसके बाद ये पेशेंस रख के आपकी तरफ सोचेंगे ना, पेशेंस रख के चीज़ें, थिंकिंग मैन। ठीक है, पेशेंस रखेंगे, फिर आपकी तरफ सोच विचार करके किस तरीके से आपको खुश कर सकते हैं, किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, किस तरीके से रिश्ते की ग्रोथ हो सकती है। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपको कोई कमिटमेंट मिल सकता है इनकी तरफ से। अगर नियर फ्यूचर देखते तो मैं आपको बोलती कि प्रोफेशन में मिलेगा, लेकिन हम इनका नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं, तो इनकी तरफ से जिस कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं वो कमिटमेंट आपको मिल सकता है। एंड ज़रूर ज़रूर क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव पार्ट जो भी है। ठीक है, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, यहाँ पे मुझे एक मैसेज रिसीव हो रहा है। अगर कुछ लोग अगर एक बेबी चाहते हैं, ठीक है, तो आने वाले वक्त में आप लोगों को एक बेबी भी कंसीव कर सकते हो या अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल एरियल की आप लोग हेल्प ले सकते हैं। सेकंड चक्र जिनको भी मतलब एक अभी मैं इसको आपको डिटेल में नहीं समझा सकती, ना बहुत टाइम लग जाएगा, फिर बोलोगे रीडिंग लंबी हो जाएगी। ठीक है, सेकंड चक्र जो है बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करता है। ठीक है, सेकंड चक्र जो है धीरे धीरे इनको यानी कि अंडरस्टैंडिंग, इनको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन को भी शो करता है। सेक्सुअलिटी से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, वो उस आर्कएंजल एरियल को याद करें और सेकंड चक्र उनको अपना हील करना चाहिए। ऑरेंज कलर को जितना हो सके उतना अपनाइए। ओके, जर्नी, मैं कभी सोचती तो हूँ कि आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में भी बताऊँ एक एक करके,
मुझे लगता है उसके लिए मुझे अगला ही कोई और एक चैनल बनाना पड़ेगा। जर्नी, आपके पर्सन आने वाले वक्त में ये समझेंगे कि आपके साथ एक जर्नी पे हैं, ठीक है, आप लोगों की क्या जर्नी है। लेकिन आप लोगों को नॉलेज है तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी जर्नी को समझें कि ट्विन फ्लेम जो हैं या सोलमेट जो हैं उनको बहुत कुछ करना होता है दुनिया के लिए भी, ठीक है, और समझाएं भी। ओके, चलिए अब देखते हैं। आपके लिए मैं कार्ड्स नहीं उठाऊंगी क्योंकि और लेट हो जाऊंगी अदरवाइज में। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू फॉर प्रेजेंस। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। दिमाग से काम लो बोला और लोग आपको सलाम करेंगे, ठीक है। ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। अगर अभी आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो अच्छा भी तो हुआ होगा ना कभी, उसको याद करो। और एक्चुअली ये सब कुछ जितना भी आप आते हैं ना आपको मैसेज, ये सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं कि उन चीज़ों को याद करो जो अच्छी हुई हैं, या अच्छी चीज़ों के बारे में सोचो तो ऑटोमेटिकली क्या हो, वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि वो चीज़ें यूनिवर्स आपको देने लगता है। द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। शांत रहिए और हर एक चीज़ का इंतज़ार कीजिए। ऊपर वाला आपको हर एक बात का जवाब देगा। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल सकती हूँ, रीडिंग्स बहुत लंबी हो जाती हैं। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। पास्ट को जाने दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गिव मी 2 कार्ड्स, थैंक यू, लव यू सो मच। ओके, इट्स अप टू यू। अगर कोई भी चीज़ है तो ऊपर वाला बोल रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है। यहाँ पे आपको एक दिया गया है ऑलरेडी मैसेज कि आपको दिमाग से सोचना है। रिकंसीडर, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है, तो आपने उसको क्लियरली सामने वाले के आगे रखना है, ठीक है। ये नहीं आपने अपने विचारों को खुले दिल से सामने वाले को बताना है कि मैं ये सोच रहा हूँ या ये सोच रही हूँ, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी डिज़ायर है, ठीक है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, मतलब जो भी आपने क्लियरली बात करनी है, ठीक है। मोड ऑफ गुडनेस, ये आपके लिए बहुत दिनों से आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला बोल रहा है कि आप अपने गुडनेस के मोड को ऑन कीजिए, ठीक है। आपने किसी के लिए भी, ठीक है, अपनी अच्छाई को ख़त्म नहीं करना है। अगर आप दयालु हैं, आप दुनिया से प्यार करते हैं, आप जानवरों से प्यार करते हैं, तो ये नहीं करना कि किसी और की कि हाँ भाई जो जितना बुरा करता है उसको तो बहुत अच्छा मिलता है, तो उसकी तो तरक्की हो रही है, उसको तो बहुत पैसा मिल रहा है, ठीक है, उसकी लाइफ में तो खुशियाँ ही खुशियाँ, उसको तो अच्छा इंसान मिला है। हम अच्छा करते तो हमें बुरा होता है। मैंने कल समझाया था आप लोग, हमें सेविंग करनी है बुरे वक्त के लिए, ठीक है। जो जैसा करते उसे करने दीजिए, ओके। तो ये थे आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एंड जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको भरपूर प्यार मिले ऊपर वाले का। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।